2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत। 2014 के पहले के भारत को इस देश में याद कीजिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक देश के प्रधानमंत्री बोलते भी नहीं थे। पाकिस्तान के सैनिक आते थे, आतंकवादी आता था और वो सर काट के चला जाता था, कोई भारतीय सैनिक देखता भी नहीं था। लेकिन आज ऐसा भारत है जो दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, और डंका बजने के साथ साथ आज यदि पाकिस्तान एक चिपटिया बम भी हिंदुस्तान की तरफ फेंकता है, हिंदुस्तान की सेना तोप का गोला फेंकने का काम करती है। यह है भारत, आज बदलता हुआ भारत है। कल तक हम सोचते हुए भारत थे और आज भारत 3 तरह की धारा इस देश में चल रही है साथियों। एक है ब्रेकिंग इंडिया, जो देश को तोड़ने की बात करता है। कम्युनिस्ट पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, अब तो जनता दल यूनाइटेड भी चली गई। अभी तो मैं आऊंगा जनता दल यूनाइटेड पर। आप समझिए, ये लोग भारत तोड़ने का गठबंधन बना रहा और जो मजबूत सरकार है उसको हिलाने का प्रयास है। दूसरे तरफ है मेक इन इंडिया, जो भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा। और तीसरा है लुकिंग इंडिया। लुकिंग इंडिया नहीं बनना है साथियों। और ब्रेकिंग इंडिया को आप जानते हो, 15 साल लालू प्रसाद जी ने राज किया और 18 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। कोई काम बदला नहीं। हम उसी गांव में हैं। बिजली मिल रही है क्या? 24 घंटा बिजली मिलती है यहाँ? अरे कौन सा बिहार नीतीश बाबू बनाए? हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आज भारत सोने की चिड़िया नहीं बनाना है। नहीं तो अंग्रेज आया था वो लूट लिया, मुगल आया वो लूट लिया। अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और बिहार में चिप्पी चलाने वाला सरकार है। चिप्पी समझते हैं ना, जब पंचर लगता है साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो चिप्पी लगाते हैं। आजकल नीतीश कुमार पिछले 10 साल से चिप्पी लगा के सरकार चला रहे हैं और अब नीतीश कुमार का फ्रीज होने का समय है। हम आपको स्वस्थ करते हैं प्रतापपुर के लोगों को। मैं तो 1994 से सत्ता पार्टी के दौर से इस पूरे आदमी को देख रहा हूं। कल भी विरोधी था और आज भी विरोधी हूं। मैं स्पष्ट करता हूं, ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ना लब का ना कुछ का, किसी व्यक्ति का नहीं है और ये सबको ठगने वाला है। इसलिए साथियों, अब ये तय करना आपको है, आप मालिक हो। प्रतापपुर की जनता से आग्रह करने आए 2024 में नीतीश कुमार के वोटों को हाफ करना है और 2025 में पूरी तरह साफ करना है। ये तैयारी करनी है सर। हम तो लवकुश वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं। 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे। कोई सरकार आई, किसी ने नहीं बनाया। अंग्रेज आया, उसने लूटा, उसके पहले मुगलों ने लूटा और 70 वर्ष से कांग्रेस पार्टी और ये जो सोशलिस्ट विचारधारा, जो खोखला सोशलिस्ट की बात करते हैं, उन्होंने देश को लूटा। लालू प्रसाद जी ने तो चारा ही खा लिया। इसलिए साथियों, हम तो राम भगवान के वंशज हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं। आज यदि 450 वर्षों के बाद किसी ने भव्य राम मंदिर की ओर कल्पना किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। हम किसके आवाज हैं? हम वंशज हैं राम भगवान के। और हमारे भगवान, हमारे पूर्वज को भी इज्जत जिस सरकार में नहीं हो तो इसी सरकार की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार जी रोज कहते हैं, आजकल तो नीतीश कुमार की हालत आप समझ रहे हो ना। गजनी फिल्म देखे होंगे आप लोग। गजनी फिल्म में आमिर खान बीच बीच में भुला जाता है, याददाश्त चला जाता है। आजकल हमने उनका नाम दिया है मेमोरी लॉस सीएम। अभी वो गए थे दरभंगा और दरभंगा में उन्होंने कहा
कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, कभी सुने हैं कि प्रधानमंत्री बन गए? उनको पिछले बार कीड़ा काटा था 2014 में, तो कितना सीट आया था? 2। और अभी कितना आएगा? 0। देखिए, इस देश को बचाना है साथियों, और ये लूटने वाले लोग लगे हैं, और ये लूटने का कल्पना कर रहे हैं कि हम बिहार के साथ साथ देश को भी लूट ले। लवकुश समाज पिछले 28 साल से वोट दे रहा था नीतीश बाबू को, और उत्तराधिकारी किसको बनाया? उत्तराधिकारी किसको बनाया? लालू प्रसाद के बेटा को। बताइए, मतलब लवकुश का समाज समाप्त हो गया। इसलिए लवकुश समाज के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, बदला लेना है। नरेंद्र मोदी जी को भी ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया, और लवकुश समाज को भी ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया। साथियों, हम लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शंभू शरण पटेल को, जो धानुक समाज से आता है, आज तक कोई राज्यसभा नहीं किया था। हमारे भाई को राज्यसभा भेजकर दिल्ली भेजने का काम किया। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी सबका चिंता करेगी। और आप सोचिए, लोग नीतीश कुमार हमारी बहनों को देखते हैं तो रोज कहते हैं, करे हमने तो शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी है? आपके गांव में शराबबंदी है? देखिए, पहले 987 शराब की दुकान थी। नीतीश कुमार जी जब 2016 में शराबबंदी किए तो 11,000 से अधिक शराब की दुकान थी। इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने 11 गुना शराब पिलाया। और आज साथियों, आप समझ लीजिए, अब घर घर शराब बिक रहा है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। इसलिए साथियों, हम आज प्रतापपुर की महान जनता को स्वस्थ करते हैं। आपके विकास के लिए पहले भी मैंने कहा था, हम आपके साथ खड़े हैं। हमने अभी विजय जी को रास्ते में ही कहा है कि यहाँ 10 लाख का स्कीम मैं अपने स्तर से आज प्रतापपुर के गांव में देने का घोषणा करता हूँ कि सारा प्रतापपुर के विकास के लिए इसकी योजना को आगे बढ़ाइए। आदरणीय विजय जी तय करके हमको बताएंगे, और इसी महीने इन लोगों को पत्र देकर इस काम की शुरुआत भी कराना है। साथियों, विकास करना है और स्वस्थ रहिए। बिहार बनाना है, सुंदर बिहार बनाना। ये नीतीश वाला सुंदर बिहार नहीं चलेगा, इसने तो लूट लिया। देखे ना विकास मॉडल सुल्तानगंज अगवानी घाट में, पुल में पूरा ध्वस्त हो गया। इसलिए इस पूरे विकास की कल्पना को ठीक करना है। हमको जाना भी है। आप ही के गांव में हेलीकॉप्टर भी उतरने लगा और आगे भी उतरेगा। इसलिए प्रतापपुर के तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं। हम और विजय जी पूरे विकास की चिंता आपके गांव की करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।